हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लैटिन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। हालांकि पिछला दो गो वीडियो में बना चुका हूँ ओल्ड इंग्लिश पे, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 है। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लेंगे ताकि आगे का प्रोसेस समझ में आए आपको। आइए समझते हैं लैटिन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, अर्थात लैटिन जो भाषा था ओल्ड इंग्लिश को कैसे प्रभावित किया, उससे ओल्ड इंग्लिश कैसे प्रभावित हुआ उसे देखते हैं। परहेप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच लैटिन। अगर मैं बात करूँ लैटिन भाषा की, तो लैटिन भाषा के जैसा कोई भी दूसरी भाषा ऐसी नहीं बनी जो अंग्रेजी भाषा को प्रभावित कर सके। वर्ड इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन के आने से पहले वर्ड लैटिन इंग्लैंड में एग्जिस्ट करती थी, इंग्लैंड की भाषा थी। इन एंशियंट टाइम लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। पुराने समय में अंग्रेजी वह भाषा थी जो वैश्विक भाषा थी, पूरी दुनिया की स्टेटस भाषा थी। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड कम रोमनाइज्ड, अर्थात द एंग्लो सेक्शन ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, कुछ यूरोप के देशों में जो एंग्लो सेक्शन थे, विच हैड कम अंडर द रोमन रूल, जो रोमन की शासन में आते थे, उनका रोमनाइज्ड हो गया, अर्थात रोमनीकरण हो गया। जैसे कि ग्यूलिश बिकेम फ्रेंच, जो ग्यूलिश भाषा थी उसे फ्रेंच भाषा में तब्दील कर दिया गया। हाउएवर, जहाँ कहीं भी बात किया जाए, दिस प्रोसेस, या जो प्रोसेस था ऑफ रोमनाइजेशन वाज हेल्टेड बाय द अराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्शन, या रोमनाइजेशन की प्रक्रिया एंग्लो सेक्शन के आने के कारण हुआ था। द कलेप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर का कॉलेप्स हुआ था, रोमन साम्राज्य का कॉलेप्स हुआ था, मोस्ट ऑफ द borrowed words in Latin related the areas in which the supremacy of the Romans was रिकॉग्नाइज्ड। पता है, उनमें से बहुत सारा ऐसे शब्द थे जिसे बोरो किया गया था, उधार लिया गया था इन लैटिन रिलेटेड, लैटिन भाषा से जो संबंध रखता था उन जगहों से जो द सुपरमेसी ऑफ द रोमन रिकॉग्नाइज, जो रोमन का जो रिकॉग्नाइज था उससे, दैट इज मिलिट्री, जो संबंध रखता था मिलिट्री से, एग्रीकल्चर से अर्थात कृषि से, ट्रेड एंड ट्रेड एंड कमर्स से संबंध रखता था। उनमें से और भी है, देख लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, उनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर वेल था फ्रॉम लैटिन वैल्यूम से लिया गया है। टाइल, यह लिया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड टेकुला से। उसी प्रकार माइल फ्रॉम लैटिन वर्ड मिलिया पासम पोजम से लिया गया है। एंड मेनी मेनी डेरिवेटिव्स, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया है। अबाउट एडी 600 क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड द इंग्लैंड टुगेदर विथ द राइज ऑफ लिटरेसी, अर्थात 6ठी शताब्दी में क्रिश्चियनिटी का जब प्रसार हो रहा था, उस समय अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी लिटरेसी का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा था। द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्सेस। क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, विद्वान जो थे, वे लोग बहुत सारे लैटिन भाषा को ट्रांसलेट कर दिए थे, मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन, ज़्यादातर नॉर्थम्ब्रियन भाषा में। एंड मैड वर्ड ग्लोसेस, और उस शब्द में नए नए चमक लाते थे। ग्लोसेस का मतलब होता है चमक। मेनी ऑफ द फ्लोइंग, उनमें से मुख्य रूप से संबंध रखता है फ्लोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे, जिनमें से आज भी उनमें से कोई कुछ शब्द है जो वर्तमान में प्रचलित है। आर बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड आर रिलेटेड द रिलीजन, जो लैटिन भाषा से उधार लिया गया था और वह संबंध रखता है रिलीजन से, धर्म से। उनमें से वर्ड है हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, एस्टर, साइन, अल्टर, एबॉट, ऑलमोस्ट, एंजल, मास, नॉन, उसके बाद प्रीस्ट, इटीसी। another word relating to learning, science, medicine are history, grammatical, master, paper, school,
वर्स, मैटर, एंकर, कुकुम्बर, लिली, कंडल, प्लांट, टाइगर एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अभी हम लोग जानेंगे स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, अर्थात स्कैंडिनेवियन जो भाषा थी वह ओल्ड इंग्लिश को कैसे प्रभावित करा उसको हम लोग जानेंगे। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेंशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के महत्वपूर्ण दूसरा अगर इन्वेंशन की बात किया जाए, केम एज द रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक ऑन इंग्लैंड, अर्थात यह तब से माना जाता है जब स्कैंडिनेवियन इंग्लैंड पे अटैक किए। अर्थात दूसरा महत्वपूर्ण ओल्ड इंग्लिश का बदलाव तब माना जाता है जब स्कैंडिनेवियन ने इंग्लैंड पे अटैक किया, मतलब पहला लैटिन, दूसरा स्कैंडिनेवियन। दे वेयर द जर्मेनिक दे वेयर द क्या होगा दे वेयर द जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, वे मुख्य रूप से इनहेबिटेंट्स थे और कहाँ के, तो नॉर्वे के, स्वीडन के एंड डेनमार्क के, हु एज वन टाइम नाइबर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इन 5th सेंचुरी यूरोप, जो यूरोप 5वीं शताब्दी में यूरोप के पड़ोसी थे। वी आर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज, वे इस प्रकार से संबंध रखते थे जो खून और भाषा का संबंध उन लोगों का बिल्कुल मिलता जुलता रहता था, जैसे कि एंग्लो सेक्सन और डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के एक दूसरे से यह पड़ोसी थे। दीज दीज डेयरिंग सी फेयरिंग पीपुल वी आर कॉल विकिंग्स, इन्हें डेयरिंग सी और फेयरिंग पीपुल कहा जाता था और इन्हें हम विकिंग्स के नाम से भी जानते हैं। डेयरिंग सी फेयरिंग पीपुल को हम विकिंग्स के नाम से जानते हैं और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे इस पॉइंट के, डेयरिंग सी एंड फेयरिंग पीपुल को विकिंग्स कहा जाता है। और ये भी याद रखेंगे जो विकिंग्स एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, अर्थात विकिंग एज माना जाता है 18वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 11वीं शताब्दी के शुरुआत तक की अवधि को विकिंग एज के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से हम लोग इसमें इतना ही तक रखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो एक बार कमेंट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।